हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमारा पॉलिनोमियल में आज 6th लेक्चर है। हम पॉलिनोमियल्स के बारे में आप जान चुके हो अच्छे से, एंड डिवीज़न कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का ये भी आप देख चुके हो। एंड लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखा था कि कैसे करते हैं, एंड थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखा था। सो आज जो हमारा है, हम पहले तो ये देखेंगे कि आप दूसरे तरीके से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे, एंड उसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम मान लीजिए अभी हमने फैक्टराइजेशन जो देखा है वो हमने क्या किया है कि मान लीजिए कोई आपको दिया है कुछ भी दिया है, मान लीजिए x² माइनस 8x प्लस 15 दिया है। तो आप कैसे करते हो, आप इस मिडिल टर्म को दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करते हो जिसकी जो वैल्यू होती है, जो सम करने पे, यानी मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जो सम करने पे तो ये आ रहे हो, लेकिन जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो इसके कोफिशिएंट, यानी इसको a मान लीजिए, इसका कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 और 15 के बराबर है, यानी 1 इंटू 15 यानी 15 दे। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 अगर देखो तो 15 होता है, 1 इंटू 15 15 होता है। तो ऐसे करके आप पेयर बना के चेक करते हो कि किसका जो सम है वो -8x हो रहा है, या आप किसका सब्ट्रैक्शन -8 हो रहा है। इस तरीके से आप ये जो आपका ये क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मध्य वाला जो आपका पद है उसको स्प्लिट करना, यानी दो भागों में विभाजित करने की ये मेथड है। उसके थ्रू आप, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे हो। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मुझे फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टराइजेशन करना है, या एग्जाम में आपके दे दिया कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम आपकी क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि P ऑफ A अगर आपका 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, यानी x माइनस b भी दूसरा फैक्टर होगा और P ऑफ b भी 0 होगा। ठीक है, यानी दो ऐसे आपको फैक्टर्स मिलेंगे जिनके जीरोस की वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट अप कर दोगे तो आपका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस थ्योरम का यूज़ करके कि P ऑफ A 0 होता है अगर x माइनस a इसका फैक्टर है, इस थ्योरम का यूज़ करके हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या होता है कि आप इसका जो भी कोफिशिएंट है इसको आप 1 बना दीजिए, जो फर्स्ट टर्म है इसके कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए, एंड उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो वो आपकी सहूलियत के लिए होता है। अभी लेट्स स्टार्ट। अभी अगर मैं लिखती हूँ कि x माइनस a और x माइनस b, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि इसके दो, मान लीजिए मैंने फैक्टर मान लिया x माइनस a और x माइनस b, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म आपका x² का मिलेगा, दूसरा टर्म आपका -ax मिलेगा, तीसरा टर्म आपका क्या मिलेगा, -ax मिला, ab एंड -bx मिलेगा, और एक टर्म आपका -a और -b आपस में मल्टीप्लाई होकर ab बनेंगे। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि ये सारे x वाले हैं, लेकिन यहाँ पे x का कोई पद नहीं है, यानी ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इस AB की वैल्यू इस कांस्टेंट के बराबर होगी क्योंकि x वाला पोर्शन तो आपका ये हो जाएगा और ये वाला, तो यानी ये जो होगा इसके इक्वल आ जाएगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू इस AB के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो यहाँ पे यही है और यहाँ पे आपको कांस्टेंट यही मिल रहा है, बाकी सब में तो x वाला टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो, यानी अगर मैंने कोई दो फैक्टर x माइनस a और x माइनस b माना है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या माना है कि ये दोनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के हैं। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दोनों में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें हमारा कांस्टेंट टर्म a भी आता है और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म 15 है, तो ab इज इक्वल टू 15 हो जाएगा।
यानी आपको ए और बी के दो ऐसे पेयर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो, ठीक है। तो इसके लिए सेम वही तरीका करिए, 15 का आप फैक्टर निकालिए। 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? प्लस माइनस 1 होगा, प्लस और माइनस 3 होगा। प्लस और माइनस क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि प्लस 1 इंटू प्लस 15 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू माइनस 15 भी तो प्लस 15 होगा। तो इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों ही होंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। फिर अगला क्या होगा? प्लस माइनस 5 हो जाएगा। और इसके बाद अगला हो जाएगा आपका प्लस माइनस और कोई है क्या? 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फैक्टर होंगे। अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड से देखिए कि इनमें से कौन से फैक्टर की वैल्यू, अगर एक 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने निकाला कि भाई मान लीजिए 1, अब यहाँ पे पुटअप करिए, 1 पुट करिए, पहले प्लस 1 पुट करिए। प्लस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 8 इंटू 1 यानी 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 7 प्लस 15, 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 8 और माइनस 1 यानी प्लस 8 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 15 सीधा 24, इसको भी छोड़िए। अगला देखिए प्लस 3 रखिए, प्लस 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 3 8 जा 24 यानी 9 और ये माइनस 24 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 24 माइनस 15 और प्लस 15 यानी 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं x की जगह प्लस 3 रख दूँ, प्लस 3 रख रही हूँ, तो मेरा p ऑफ प्लस 3 जो है या p ऑफ 3 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है इसमें p ऑफ 3 0। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया कि 3 इसका एक a है, यानी जीरोज ऑफ ये इन दोनों में से कोई एक, जो a या b कोई भी एक तो 3 है, ठीक है। मान लिया हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड से a क्या आ गया? 3 आ गया, तो b क्या हो जाएगा आपका? अगर a 3 आ गया तो b सिंपली आपका 15/3 यानी 5 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप रख दीजिए तो इसके दो फैक्टर कौन से मिलेंगे? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए तरीका इसका ये होता है, फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? अब एक हम क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, आपकी बुक का है तो उसमें बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्यूबिक इक्वेशन भी ले लेते हैं एक। हाँ चलिए, आपका इक्वेशन दिया है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो जो पहला आपका, अब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। क्यूबिक इक्वेशन आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन को पहले तो क्वाड्रेटिक में चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको एक इसका फैक्टर पता चल जाए, एक अगर मान लीजिए आंसर आ गया, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स मिलेंगे इसके। अब उसमें से अगर एक का आंसर आपको पता चल जाए तो 2 आपका सेम जैसे क्वाड्रेटिक का करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो आपका फैक्टर, आप क्यूबिक को सबसे पहले फैक्टर थ्योरम की हेल्प से करिए। कैसे करेंगे? मान लीजिए ए, बी और सी, ठीक है, या ए और बी, मान लीजिए ए बी सी हम ले लेते हैं, कोई इसका कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उनके सब की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। यानी हमें सबसे पहले क्या करना रहता है? माइनस 120 के हमें फैक्टर्स रखने हैं, यानी कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिखिए। तो 120 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे या माइनस 120 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि आप तो प्लस माइनस दोनों ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 भी डिवाइड कर रहा है, प्लस माइनस 5 भी, 6 भी डिवाइड करेगा 120 को, ठीक है। 7 करेगा? नहीं। 8 करेगा क्या? यस, 8 भी करेगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अगला क्या? 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। ऐसे कई आ जाएंगे। तो अभी पूरा लिख लीजिए आप, यहाँ पे आपका कितना आएगा? प्लस माइनस 120 तक आपको मिलेंगे। अब एक एक करके हम रखते जाते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जब आपको आएंगे ना, तो शुरू के 1-2 टर्म में ही आपको इसका फैक्टर 1 मिल जाएगा। ये लास्ट तक वो नहीं कहेगा कि आपको 60 पे बताए, या वो फिर दिखने में आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा फैक्टर इसको 0 बनाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, नहीं देता है तो फिर पूरे ट्रायल एंड एरर करिए, फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले +1 पे, +1 रखिए तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 प्लस 142 माइनस 120, रखिए 1 को, 1 माइनस 23 माइनस 22 और प्लस 142 कितना हो गया, यानी 120 हो गया माइनस 120, इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। यानी हमें पहले ही टर्म पे हमें इसका एक फैक्टर तो मिल गया। इसका मतलब x माइनस ए हम क्या लेते हैं, x माइनस ए कोई फैक्टर होता है, ठीक है, तब तो हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को यहाँ पे रख के 0 बनाते हैं, ठीक है। तो p ऑफ a, तो वहाँ पे p ऑफ a अगर आपको 0 आया है तो जब p ऑफ a 0 होता है तो एज पर फैक्टर थ्योरम x माइनस a जो होता है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे p ऑफ 1 0 आया है, ठीक है, तो x माइनस a यानी x माइनस 1 इसका आपको एक फैक्टर मिल गया। अब हमें x माइनस 1 जब एक फैक्टर मिल गया तो हम अगला क्या करते हैं, इसको x माइनस 1 के टर्म्स में लिखते हैं, कॉमन करते हैं। पहले इसमें से x माइनस 1 कॉमन करना है हमें, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले x माइनस 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब पहला देखिए, पहला क्या है, x क्यूब, यहाँ पे आप ऐसा क्या बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x क्यूब बन जाए, तो x स्क्वायर, ठीक है। यह मैं आपको इजी बता दूं जिससे आपको समझ में आए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले टर्म पे आप x माइनस 1 रख लीजिए, क्योंकि अब इसमें मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना रहेगा। इस पूरे टर्म को आपको ऐसे बनाना है कि आपको चीज़ें x माइनस 1 के रूप में मिल जाए, फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो x माइनस 1 क्योंकि फैक्टर है तो सबसे कॉमन तो आएगा, फैक्टर है तो सारे टर्म में से वो तो कॉमन आएगा और फिर बाकी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से बन जाएगा। तो अगर इससे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे जाके ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना देगा और ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाके माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर आपका है क्या, माइनस 23 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आप ले लिए हैं तो अब इसमें क्या बचा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। माइनस 22 एक्स स्क्वायर आपका इससे बच गया क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आपका इधर चला है, माइनस एक्स स्क्वायर चला आया है, यानी 23 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स वाला स्क्वायर तो आपका इधर निकल आया, बाकी 22 इधर बच गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस 22 एक्स स्क्वायर बचा। बाकी अब अभी के लिए आपके समझने के लिए मैं इसको अभी पूरा लिख रही हूँ, ठीक है। अब आ जाइए अगले टर्म में, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 आया। अब इसको भी x माइनस 1 लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप माइनस लगाइए, अंदर x माइनस 1 लिखिए। अभी मैंने बाहर क्या कॉमन है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x, यानी 22 और 1x, 22 यानी 22 माइनस 22 और x आपका यहाँ बच गया, ठीक है। जब ये अंदर जाएगा तो देखिए माइनस 22 एक्स स्क्वायर कर देगा इसको और इधर क्या कर देगा, प्लस 22x, ठीक है। लेकिन है क्या आपका, प्लस 142x है ना, तो 142x में से 22x निकल गए आपके इस वाले टर्म के लिए, कितना बचा, 120x बचा, ठीक है। 120x बचा तो अब हम सीधे लिख लेते हैं 120x इधर बचेगा और 120 इधर है, तो 120 को कॉमन लीजिए, अंदर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। समझ में आया, क्या करना है, आपको पहले टर्म से स्टार्ट करना है, फिर जैसे इस वाले टर्म में आपका एक कुछ जो भी एक्स स्क्वायर का इधर आ गया उसको इससे घटा देना है क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है। फिर जो ऐसे करते करते आपको ये एक्स माइनस 1 के फॉर्म में मिल गया। अब इसमें से सब में एक्स माइनस 1 देखिए, सब में कॉमन है, ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसको आप चाहे फैक्टर मेथड से कर लीजिए और चाहे तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई मेथड आपके में स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है, तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जब एक आपने निकाल लिया क्यूबिक का तो अगला आपका क्वाड्रेटिक में बन गया। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके बताइएगा कैसे है। हालांकि एग्जाम्पल का है बट बी ऑनेस्ट, खुद से करिए एंड आंसर दीजिए, गलत हो सही हो जो भी हो खुद से करिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये पॉलिनोमियल्स का जो आपका फैक्टराइजेशन है ये फिनिश होता है। क्यूबिक का भी कैसे करते हैं आपको पता चल गया है। अब हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, चलिए देख लेते हैं।
ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देख लेते क्या होती हैं। तो ये आपको याद करना है और अच्छे से याद करना है जिससे आपका टाइम ना लगे। अदरवाइज आपको याद अगर नहीं रहती है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके एग्जाम टाइम पे देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा आपको याद रहे। तो पहला होता है हमारा x प्लस वाई का, चलिए आपके बुक के टर्म्स में ही लिखते हैं जिसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब जब इसको एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। हालांकि मैंने ये बताया है, आप पिछले वीडियोस देखिए उसमें ये है। अगला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस अगर है और उसका होल स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा जैसा पहले में है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो आपका प्लस आया था, यहाँ अगर माइनस कर दीजिए तो माइनस वाई का होल स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा ना, माइनस का स्क्वायर तो होगा। यहाँ पे चीज़ आपकी माइनस 2xy आ जाएगा। ये अगर आपको ये याद है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, सिंपल वाई की जगह माइनस वाई को रख दीजिए, ठीक है। अगला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर दो टर्म आपको आपस में प्लस में दिए हैं और वही दो टर्म माइनस में दिए हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो होता है एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से आगे भी आपका है, दो टर्म्स के ही हैं या तीन टर्म्स का भी है आपका, देख लेते हैं एक बार। और आपकी बुक के हिसाब से ही चलेंगे जिसलिए आप लोगों को समझ में आए, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अगला है आपका आइडेंटिटी आपकी, इस पर कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं। हाँ, अगला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी दो टर्म्स का होल स्क्वायर देखा, अब तीन टर्म्स का होल स्क्वायर देखिए क्या होता है आपका। जैसे आपने दो टर्म्स के होल स्क्वायर में आपका एक पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर है, ऐसे तीन में तीसरे का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2xy है तो अगला 2yz आ जाएगा, उस प्लस 2zx आ जाएगा। मतलब आपस में दोनों को, इनमें से कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई होके आएंगे। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या 2xz, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले x y से हुआ, फिर y z से हुआ, फिर x z से हुआ, यानी सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और 2 आगे लग गया, मतलब लगभग यही है, ठीक है। अगला देखिए क्या है आपका, अगली आइडेंटिटी है आपकी एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे इनसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको जिससे जल्दी हो, आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया आपका। सेम तरीका क्यूब क्यूब, ध्यान रखिए अगर होल स्क्वायर है तो पहले सारे टर्म्स स्क्वायर स्क्वायर में आएंगे, होल क्यूब है तो सारे टर्म्स क्यूब क्यूब में आएंगे, ठीक है। क्यूब है तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाता है और xy 3xy कॉमन है, अंदर आपका x प्लस वाई 3xy में। इसी को दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं, आपका दूसरा तरीका मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इनमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बाकी की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वो उसको रिफ़र करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ये याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। याद करने से नहीं याद होंगी, क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से याद होंगी। तो आपकी बुक के क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, इसमें जो दिया है
फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट निकालिए आइडेंटिटीज का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिया है। फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकंड टर्म दोनों में सेम है, यानी आइडेंटिकल है ना। यानी ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो y यहाँ पे क्या है, 3 है। सिंपल, आपको केवल वैल्यू पुटअप करनी है, x की जगह y की जगह यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, x की जगह x है, तो कर दीजिए। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये 9 हो गया और ये 2 इंटू 3 6 हो गया, 6x हो गया। मैंने x वाला टर्म पहले लिखा है, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म लास्ट में लिखा है। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले डिग्री के रिड्यूसिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आप घटते हुए क्रम में मैंने आपके पॉलिनोमियल को लिख दिया है। अगला आपका है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, कोई आइडेंटिटी यूज होगी क्या, नहीं हो रही है। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें कुछ शायद ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, आइडेंटिटी इसमें यूज़ नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाले में। तो आपका ये इसमें क्या करेंगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए, इस x को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर इस -3 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा, और -3 जब +5 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और +5, प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन बनाते हैं तो -15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x यानी प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अगला आपका है, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि 105 एंड 106 को विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप इसको आइडेंटिकल आइडेंटिटीज के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू करिए। तो 105 इंटू 106 दिया है, आपको इसको बिना मल्टीप्लाई किए इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया कीजिए कि कोई भी टर्म ऐसा लीजिए, इसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करिए कि एक हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आए। जो 2 हिस्से में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक हिस्से में तो कम से कम 0 आए। तो इसको मैं 100 + 5 लिख सकती हूँ, 100 + 5 लिख सकती हूँ, इसको 100 + 6 लिख सकती हूँ। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हमने इसको ऐसे कर दिया। यहीं पे मान लीजिए 996 रहता तो आप इसको 1000 - 4 लिख सकते थे। ठीक है, मतलब उसका जो भी निकटतम, जो भी उसका सबसे नज़दीक का ये ऐसा 100 10 की पावर वाला जो भी रहे, या जैसे 200 है, 300 है, अगर 306 दिया है तो 300 + 6 लिखिए, तब आप 100 मत करिए, 300 + 6 लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप 3 को कॉमन ले लेंगे, 100 + 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाने की। ठीक है, अब कर दीजिए, ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो 4 0, और ये 100 600 प्लस 5 × 100 500 प्लस 5 × 6 30 हो गया आपका 10,000, और ये कितना 11,130 यानी 11,130 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको करने रहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे। आपका फैक्टराइजेशन करने को भी दिया है। देखिए जैसे ये दे दिया 49, अभी अगर मुझे दिया 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। जब भी कभी ऐसे आपको पॉलिनोमियल दिया हो कि जैसे a² दिया है, b² दिया है, ab दिया है, तो ऐसे में हमेशा कोशिश करिए कि पहले ये चेक करिए कि किसी आइडेंटिकल जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उस पर ये फिट बैठ रहा है कि नहीं।
अगर आप इसमें देखिए, ये आपका पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 7a का ये पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 49 भी 7 का स्क्वायर होता है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर वाला यानी घात 2 आप पूरे की बाहर ले लीजिए, अंदर 7a आ गया। अब इसको आप देखिए कि 7a अगर आप निकाल देते हैं इसमें से तो आपका कितना बचता है, 10b, ठीक है, इंटू 10b। आपका क्या चाहिए, 2ab के फॉर्म में हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। अगर ये फिट बैठ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 2xy, तो हमारा x तो आ गया, इंटू 2 कर दें, ठीक है, तो अंदर 5b बचा, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 और b, ठीक है। यानी इसको पूरे स्क्वायर के टर्म में रखिए, इसको पूरे स्क्वायर के टर्म में रखिए, फिर ये देखिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन और ट्वाइस करिए, दुगना करिए उसको, वो अंदर वाला फिट बैठ रहा है या नहीं। अगर बैठ रहा है तो आप कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करिए। अभी अगर मैंने दे दिया मान लीजिए 49a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, अब देखिए ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी थी उससे जाएगा, ठीक है। बस ये है कि इसमें ये 49 को आप होल में पहले बनाइए, तो 7a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं फिट बैठ रहा है आपका कुछ भी, तब आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड से या फैक्टर थ्योरम के मेथड से करना रहेगा। वैसे मोस्टली वो आपको ऐसे ही देगा, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा एक आपका, इसमें अभी तो सारे एक्सपेंशन ही हैं, आपको पूरे ही बन जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे दिया है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर दिया है आपका, ठीक है। ये कैसे दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर दिया है 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, अब देखिए ये आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, 3a है, तो 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। y की जगह क्या है, 4b है, तो 4b का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, z क्या है, 5c है, तो 5c का होल स्क्वायर प्लस 3xy प्लस क्या है, 3 इंटू एक्स 3a, ठीक है, इंटू y 4b प्लस 3yz क्या होता है, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी, प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2yz, 2y की जगह क्या है 4b, z की जगह क्या है 5c प्लस 2xz, तो x की जगह पे क्या है 3a और z की जगह पे है 5c। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये c का स्क्वायर प्लस क्या है आपका ये 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24ab प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40bc प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30ca। देखिए ab bc ca xy yz zx, ठीक है, या xz एक ही है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका एक्सपेंशन, कैसे किया आपने, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो इस तरीके से आइडेंटिकल आइडेंटिटीज़ का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ये दिया रहेगा तो आपको देखना रहेगा, देखिए आप कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने ये दे दिया, अब मुझे ये बोला गया कि भाई अब इसका फैक्टर करो, तो मैं क्या, सबसे पहले दिमाग लगाइए क्या होता है। ये देखिए, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है 3a का, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है 4b का, 16 4 का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है 5c का। अब आप इसको फिट बैठाना स्टार्ट कीजिए कि अगर मैं x की जगह 3a रख दूं, y की जगह 4b रख दूं और z की जगह 5c रख दूं, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले फॉर्म में फिट बैठ रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2xy, यानी यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24ab है, कोई है ना यहाँ पे 24ab। तो आपको ये समझ में तो आ जाता है कि ये इसी का एक यही वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना रहेगा। आगे इसमें आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं एक कर देते हैं, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो जैसे आपका इसमें दिया है 999 का होल क्यूब, ठीक है, 999 का होल क्यूब दिया है। यही है, देखिए हाँ, पहला ये ले लेते हैं, दूसरा पहला ले लेते हैं, 104 का दिया है, 104 का होल क्यूब दिया है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके मुझे इसको सॉल्व करता है। तो पहले तो मुझे आइडेंटिटी जो भी होगी x प्लस वाई या x माइनस वाई या x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में होगी, तो ऐसा कुछ रखो इसको। ये देखो 100 प्लस 4 रख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये कौन सा है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये है आपका, उसी वाले फॉर्मूले में आप इसको बैठाएंगे। कैसे होगा, एक्स क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू 3xy इंटू 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। यही होता है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, इसको दूसरे कैसे लिखते हैं, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने बताया जब ये आगे मल्टीप्लाई होता है तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स में होता है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि 100 का कोई भी पावर हो निकालना बहुत ईजी है, 100 का इधर भी पावर है, ईजी है निकालना। एंड 4 का पावर भी ये छोटे टुकड़ों में, मतलब 104 का क्यूब आप निकालेंगे, इससे अच्छा है आप सीधे 4 का क्यूब निकालिए। ठीक है, कितना होता है 4 का क्यूब, 64। ऐसे ही आप 100 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना, 1 और 6 टाइम्स 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है आपकी, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यानी प्लस वाला तो हमने देख लिया था, माइनस वाला हमारा बचा था, तो ये होता है। तो अगर मुझे दे दिया गया आपका एक है 999 का होल क्यूब निकालना है आपको, ठीक है, तो अब 999 को आप क्या लिख सकते हैं, 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, इसका होल क्यूब निकाल लीजिए। x की जगह क्या रखेंगे, 1000, y की जगह रखेंगे 1। ठीक है, तो रख दीजिए 1000 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 यानी 3000 और इंटू 1 यानी 3000 आ जाएगा, इंटू x माइनस वाई यानी 999। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके रहेगा सॉल्व करना, या हमने पॉलिनोमियल देखा कि कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपका मतलब डिग्री बढ़ा देता है, उसका
स्क्वायर कर देता है, होल स्क्वायर कर देता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ऐसा, जैसे हम एक्स स्क्वायर वाला पढ़े हैं ना, तो वो आपको एक्स टू द पावर 4 दे सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो वहाँ पे आपको देखना रहेगा कि जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो कमेंट में कमेंट करिए एंड इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड वीडियो लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।